आगे खोलो, चुन्नी आगे खोलो। जय बना, ये गोली की आवाज चुनरी, ये चुनरी को क्या हुआ? जय बना, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा, चलो जल्दी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। क्या हो गया इसे? मासा चुन्नी को गोली लगी है। क्या? हाय मारी मातेश्वरी, मन्ने तो लगा पटाखा फूटा है और अट्ठे तो गोली चल गई है। मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अरे जय, तू कहाँ जा रहा है? अभी बाहर लोगों से पता चला हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते का तो ब्रिज टूट गया। हॉस्पिटल का तो सारा रास्ता बंद है, कैसे जाएगा तू? नहीं नहीं, मैं चुन्नी को ऐसा मरने नहीं दूंगा। चाहे जमीन आसमान नहीं करना पड़ते, मैं चुन्नी को हॉस्पिटल पहुंचा के रहूंगा। मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। जय बना, डॉक्टर साहब लाइन पर हैं, लो बात करो। हाँ। हेलो डॉक्टर साहब, चुन्नी को गोली लगी है, सीने के बहुत पास लगी है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है। डॉक्टर साहब प्लीज आप जल्दी आ जाइए, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आंखें भी नहीं खोल रही चुन्नी, प्लीज जल्दी आइए। आप घबराइए मत, मैं रास्ते में हूँ। आज ब्रिज टूटने की वजह से मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाई। और हाँ, मेरे आने तक घाव को साफ कीजिए और खून को रोकने की कोशिश कीजिए। जी जी डॉक्टर साहब। राशि भाभी साहब, गर्म पानी और साफ कपड़ा लेके आइए प्लीज। हाँ। मासा, हमारे घर में घुसे किसी ने गोली चलाई है, आप प्लीज उसके बारे में पता कीजिए। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। चलिए। मैं तो अभी दहेज दासी को रास्ते से हटाने के वास्ते कोई तरीका सोच रही थी और किसी ने हमारा काम भी कर दिया। जिसने भी हमारा काम किया उसका आभार, पर काम उसने बड़ा कच्चा किया। एक की जगह 2-3 गोलियां मार देता तो इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। ये गोली तो मैंने तुम्हारे लिए चलाई थी जय। मेरा दिल तोड़ने की सजा देना चाहती थी तुम्हें, लेकिन ये दहेज दासी, इसने ये गोली अपने ऊपर ले ली। अच्छा है, मेरा काम और भी आसान कर दिया। जय बना, डॉक्टर आ गई। आइए। डॉक्टर, आप प्लीज बाहर जाइए, मुझे इन्हें अटेंड करने दीजिए। डॉक्टर चुनरी बच तो जाएगी ना? आप चिंता मत कीजिए, हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बाहर जाइए। चलो। भाई भाई, गुड्डी को गोली, गुड्डी बीमार, भाई गुड्डी को ठीक कर दो, ठीक कर दो गुड्डी को। बहुत हिम्मत वाली है हमारी चुनरी,
बड़ी बड़ी मुसीबतों से अकेले लड़कर आई है। बात चाहे सच की हो या फिर अपनों की, कभी किसी से न डरती। अब देखना, इस बार भी मौत को छूकर जल्दी से वापस आ जाएगी और फिर अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में आके कहेगी, थैंक यू कुंवर साहब, आपने हमारी लाइफ शेविंग कर ली। डॉक्टर चुनरी कैसी है? गोली दिल के बहुत करीब जाकर लगी है। और इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। चुनरी ठीक तो हो जाएगी ना? हमने जैसे तैसे गोली तो निकाल दी है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुक रही है और ना तो कोई दवा का असर हो रहा है। तो डॉक्टर अब क्या कर सकते हैं आप लोग? बस आप सिर्फ भगवान पर भरोसा कीजिए। अब बस चुनरी को जितनी जल्दी होश आ जाए तो उसी के लिए अच्छा होगा, वरना वो कोमा में चली जाएगी। और फिर उसका बच पाना बहुत मुश्किल होगा। एक दहेज दासी जिए मरे क्या फर्क पड़ता है कोर्स? अगर आप कुंवारे होते तो थाम लेते मारा, कर लेते मारे से ब्याह। क्या चुन रही तुम भी? सपने से इतना डर रही हो? बात अगर मारी जान की होती तो ना डरती, पर बात उसकी है जिसमें मारी जान बसे है। तुम सब लोग ऐसे खड़े क्यों? वट सावित्री की पूजा है आज। अंधेरा, नाच गाना जश्न शुरू करो। जी। सब क्या तमाशा है मासा? आप जानती है ना कि चुनरी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। आप ये नाच गाना जश्न मना रही है। एक दहेज दासी की जिंदगी का कोई मोल ना हो वह जय। अगर एक जाएगी तो दूसरी आ भी जाएगी, लेकिन उसके मरने का इंतजार करते करते हम अपनी प्रथा तो ना तोड़ सकते हैं ना। आज वट सावित्री की पूजा है, जश्न मनाना है इन सबको।
राशि, मंदिरा, आसपास के गांव की सभी औरतें, सबने व्रत रखा हुआ है और हर साल की तरह आज भी व्रत का पालन किया जाएगा। जश्न के साथ, नाच गाने के साथ, मेहंदी की रस्म के साथ वैसे ही पालन किया जाएगा। इसलिए तू बीच में ना बोल और तुझे चिंता करने की कोई जरूरत ना है जय। अगर जे दहेज दासी मर भी जाती है तब भी कल पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आज इस व्रत के पालन में तू कोई विघ्न ना डालेगा। जा ठहरे। राशि बिंदनी, तू अटे खड़े खड़े के देख रही है? बिना मेहंदी लगाए व्रत का पालन करेगी? ला मेहंदी। और तुम सब लोग मेहंदी की रस्म शुरू करो। सर, नफरत करते करते आपने अपने अंदर की इंसानियत को भी खो दिया मासा। मरी नहीं है, जिंदा है वो। अपनी मौत के लिए लड़ रही है वो। आपके बेटे पर चली गोली अपने सीने पर खाई है उसने। आज उसकी वजह से आपका ये बेटा आपके सामने सही सलामत खड़ा है। नहीं तो अभी आंसू भरी होती उसकी लाश पर, मातम मना रही होती आप। अपने बेटे की जान बचाने वाले के ऊपर आपके इस कठोर दिल में जरा से भी रहम नहीं है मासा। अरे कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? आपको आपकी कुर्सी, आपका नाम, अपनी ये प्रथाओं के बीच कुछ भी नहीं दिखता ना मासा। दहेज दासी बोल बोल के इंसानियत को अपने पैरों तले कुचलती रहती है आप। अपनी नजरों से ये महासरपंच का चश्मा हटा के इंसानियत की नजरों से देखिए इन्हें। तब आपको दिखेगा कि भले ही वो हैसियत में गरीब है हमसे, और संस्कारों में, नीयत से, दिल से हमसे कई ज्यादा अमीर है वो मासा। दुश्मनों के लिए भी प्यार है उसके दिल में। पर आपके अंदर तो इंसानियत ही खत्म हो गई है। हमारे जय के माथे से इस दहेज दासी का बुखार तो उतर ही नहीं रहा, बल्कि और चढ़ता जा रहा है। दहेज दासी मौत के मुंह से वापस ना लौटनी चाहिए। अब मणि कुछ करना होगा। देखा तुमने? देखा मासा को? कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें तुम मरो या जियो। और तुम उनके बेटे की जान बचा के बड़ी महान बनने चली थी ना। अरे नहीं चाहिए उन्हें तुम्हारे जैसे दिल के अच्छे लोग। सिर्फ एक दहेज दासी उनके लिए तुम। सुन रही तुम बस एक बार होश में आ जाओ।
बहुत लड़ना है तुमसे मुझे, बहुत नाराज हूँ मैं तुमसे। आखिर तुमने मेरे हिस्से की गोली कैसे खा ली? हाँ, कैसे खा ली? चीटिंग है ना? चीटिंग क्यों की मेरे साथ तुमने? चीटिंग क्यों की मेरे साथ? प्यार की दुनिया में इसे कुर्बानी कहते हैं जयबना। प्रीत की दुनिया बड़ी ही निराली हो गई। किस बात का मोल है और कौन सी बात अनमोल, ये कोई ना जान सकता। और ये बावली भी आपसे ऐसी ही प्रीत करे। इस पागल को अपनी प्रीत साबित करने के लिए हर बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कभी आपकी खातिर, कभी भाभोसा की खातिर, कभी होनी में लिखे होने की खातिर, जैसा आज हुआ। आज इसका खून बहा तो आप इसके पास बैठकर सवाल कर रहे हैं। आज से पहले कभी इसकी प्रीत पे आपने विश्वास किया? सबने इसके हवेली में रहने के अलग अलग बहाने सोच लिए। कभी किसी ने जानने की कोशिश करी कि ये क्यों है यहाँ? इसके यहाँ रहने की सही वजह आप हो। आपकी प्रीत है जो हर हालात में इसके कदम वापस हवेली में खींच लाते हैं। आप पर आज भी आए तो ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, जैसे आज हुई। आज वट सावित्री के व्रत के दिन सही मायने में सावित्री ने अपने सत्यवान के प्राण बचा लिए। अब बारी आपकी है जयवना। आपने भी तो सुबह से कुछ ना खाया, जाने अनजाने ही सही, पर व्रत तो आपने भी किया है। तो अपनी सावित्री, अपनी चुनरी के लिए ये व्रत पूरा कीजिए और यमराज से अपनी सावित्री के प्राण मांग लाइए। इस व्रत में बड़ी ताकत होवे। पर भाभी साहब, मैंने आज तक ये शादी नहीं मानी है, ये रिश्ता नहीं माना है, चुनरी को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया है, तो फिर ये व्रत मैं कैसे रख सकता हूँ? इंसानियत के नाते चुनरी ने कई बार आपकी जान बचाई है जयबना, उसी का हिसाब पूरा करने के लिए कर दीजिए। कोई नहीं है इसका इस दुनिया में। चुनरी सिर्फ और सिर्फ आपको अपना मानती है। अब कोई भी व्रत इस दहेज दासी को नहीं बचा सकता। मेरी एक गोली ने इसे यहाँ बिस्तर पर लिटा दिया। अब मेरा अगला वार इससे सीधा परलोक पहुंचा देगा। भाभी साहब, आपका भी तो व्रत पूरा करने का टाइम हो गया होगा। अब चाहिए। चुनरी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं, कोई आस नहीं आने दूंगा मैं तुम्हें। जय ने तो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। अब इस चुनरी का काम तमाम कैसे करूंगी मैं? मंदिरा, राशि, अठे आओ। वट देवता के पास वट सावित्री का व्रत पूरा करना है ना, तो जल्दी से अपने अपने पूजा का थाल लेकर आओ। जी।
भले ही चुनरी मेरी पत्नी ना हो, पर उसकी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए यह व्रत जरूर पूरा करूंगा मैं। आज चाहे जो करना पड़े, इस दहेज दासी की सासों की डोर मैं काट के रहूंगी। बहुत शौक है ना तुझे पेंदनी बनने का दहेज दासी? तो चलो अब तुम्हें सुहागन वाली मौत देती हूँ। सुना है सुहागन वाली मौत बड़ी शुभ होती है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.